मतलब लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न होंगी, ये सारा वस्तु है। ये सारा वस्तु। हाँ। कुछ शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ पे शंख कह सकते हैं ये शंख के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये दक्षिणावर्ती शंख है जी। और ये बहुत ज़्यादा लक्ष्मी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि दक्षिणावर्ती जो शंख होता है, वो लक्ष्मी माता उसको अपने भाई स्वरूप मानती है और ये रखने से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न रहती हैं और स्थिर रहती हैं। लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, उनके बीच में इनको रख दीजिए। कोई बोलते हैं कि इसमें ऐसे जल में भी रख सकते हैं आप इसको पूरा भर के, या फिर चावल भी इसमें रख के रख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ये लक्ष्मी दक्षिण माता के पास रखना है दक्षिणावर्ती शंख। दक्ष मोती चक्र है, इसको बोला जाता है कि विष्णु चक्र भी बोलते हैं लोग। विष्णु चक्र, हाँ, विष्णु चक्र और गोमती चक्र दोनों गोमती बोलते चक्र। हैं, हाँ। इसका विशेष क्या है? इसका विशेष ये है कि हमारा जो पहले ज़माने में ये पैसा के रूप इसका था, और ये बोला जाता है कि जैसे ये रहेंगे तो विष्णु जी के जब चक्र है, जी। तो लक्ष्मी माता को बहुत अच्छा लगता है, तो ये रहेंगे तो लक्ष्मी जी रहेंगे और बहुत शुभ होता है। उसके साथ-साथ आप पीला कौड़ी जी। भी रख सकते हैं देखिए, 5। कौड़ी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं पीला कौड़ी है। पीला मैं आप कौड़ी लोगों को दिखा रहा हूँ, अलग-अलग है, हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये पीला पीला कौड़ी है और और ये जो सफ़ेद है, जी। ये भी बहुत रेयर होता है, आप जनरल वाला देखे होंगे, ये जो है लक्ष्मी जी का फ़ेवरेट है। वाक़ई में सर आपके पास जो हम लोग कौड़ी देखे हैं, वो साफ़ अलग है और ये ये तो अलग ये है। साफ़ ही अलग दिख रहा है। हाँ, और एक चीज़ और है देखिए ये अच्छा, है ये क्या? ये चित्ती भी तो कौड़ी। कौड़ी है सर। हाँ, ये चित्ती कौड़ी है। बोला जाता है कि इसको रखने से आपको जितना भी परेशानी है सब दूर हो जाएगा। कितनी कौड़ी रखने से? हाँ, सारा परेशानी दूर हो जाएगा। तो ये भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं? हाँ, ये सारा चीज़ रखने वाला है। एक और बहुत अच्छा है, वो भी हम दिखाएँगे आपको, ये देखिए, इसको बोलते हैं शंख कौड़ी। हाँ, देखने बिल्कुल में शंख आपको शंख आकार में है। लगेगा, लेकिन ये कौड़ी है एक तरह का। बिल्कुल आप लोग गोमती चक्र दिखाएँ, तो विष्णु बोलते हैं, चक्र भी इसको हाँ। कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो धनतेरस पे स्पेशलिस्ट लोगों को खरीदना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या है ना कि स्पेशलाइज़्ड फॉर जेम स्टोन है हम लोग, जेम है स्टोन। क्या सर? ये जो है बहुत ही रेयर होता है, ये एकाक्षी नारियल है। क्या है सर? एक आक्षी नारियल, मतलब कि नारियल है ये? हाँ, क्या बात कर नारियल रहे हैं का सर? सूखा रूप है। ये ये जो है जैसे आप बहुत रखने से तांत्रिक, मतलब एक तरह का ये है प्रक्रिया है कि जैसे इसको रखेंगे तो मतलब माता लक्ष्मी का एकदम आपको आशीर्वाद मिलेगा। डायरेक्ट आशीर्वाद। लाइफ में इतना उम्र हो गया सर, पहली बार देख रहे हैं ऐसे-ऐसे चीज़। तो खत्री जेम्स में तो आपको पता ही होगा कि यूनिक चीज़ रखते हैं हम लोग। यूनिक चीज़। हाँ, ये और बहुत कम अच्छा, जगह मिलेगा। यूनिक तो चीज़ है ही, ये यूनिक है लेकिन लाभकारी भी उतना ही है। और लाभकारी भी है और बहुत सस्ता प्राइस में यहाँ पे मिलेगा। बहुत सस्ता रीज़नेबल, प्राइस भी? बहुत रीज़नेबल, एकदम थोड़ा-थोड़ा पैसा में मिलेगा। जैसे ये हम लोग मात्र 10 से 15 रुपए का बेच रहे हैं। कौड़ी 2 से 3 रुपए का बेच रहे हैं। और ये वाला चित्ती कौड़ी जो है वो 15 से 20 रुपए का, ये भी शंख कौड़ी भी 15 से 20 रुपए। अच्छा, ये यूनिक चीज़ है, लक्ष्मी यंत्र है ये। लक्ष्मी जी एकदम, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है कि श्री यंत्र भी है, इसमें गुंजा भी है, इसमें कौड़ी भी है, रुद्राक्ष भी है, गोमती चक्र भी है, पाइराइट भी है, और ये कॉन्सेप्ट भी है, बिल्कुल। जिससे माँ लक्ष्मी तो एकदम प्रसन्न हो जाएँगी और चाहेंगे कि आपके शॉप मतलब प्रतिष्ठान यानी शॉप पे या घर में रहें। ये हर आदमी को कमल गट्टे की माला ज़रूर चढ़ाना चाहिए, कमल लक्ष्मी गट्टे माता। के माला, हाँ सर, इसका कहीं नाम हम कमल सुनते गट्टा हैं, मतलब हो बट गया जो इसका महत्व नहीं जानते। बता रहे हैं, जो कमल का फूल होता है ना, उसका ये बीज है। यानी कि माँ लक्ष्मी जो है कमल के फूल फूल पे पे रहती हैं। विराजमान रहती हैं जी। और उसका ये बीज है। तो यानी कि ये भी अस्थायित्व के लिए, यानी कि लक्ष्मी माता आई और रुकी जी। और उनका पुनर्जन्म भी हुआ। एक कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है सर। इस पेड़ का क्या ख़ासियत है? ये कौन-सा पेड़ है? और इसको घर में रखा जा सकता है या रोपा जा सकता है? क्या किया जा सकता है? ये इसका नाम है, हुँ। ये पारिजात वृक्ष। ये भी, पारिजात वृक्ष। हाँ, ये भी बोला जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, जी। इसका भी उत्पत्ति हुआ था। ये एक वृक्षों में रत्न के समान है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको स्टोन ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टोन के रूप में बना हुआ है। और इसका सबसे बड़ा ख़ासियत है ना कि इसमें जितना भी रत्न है सब ओरिजिनल है 100%, और ये सब गुणकारी है इसमें क्या है, और इसको आप घर पे रखिए, बहुत फ़ायदा करेगा। हर तरह का चीज़ है, जैसे नीम का हो गया स्वास्थ्य के लिए, ला हो गया सौभाग्य के लिए, ये रत्न हो गया आपने 7 चक्र होता है शरीर में, उसके बिल्कुल। लिए होता है ये। हम लोग के पास तो अलग-अलग भी है,
वो अच्छा, भी भैया थोड़ा एक बता चीज़ और देंगे। बताएँगे इसके बारे में सर, आप एक चीज़ और बताएँ। हुँ। कि अच्छा, हम इसको घर लेके चले गए, अब इसको कहीं भी रख सकते हैं या इसका रखने का कुछ आप ख़ास जगह है? यहाँ पे आए दिन आप लोगों ने हमारे इस चैनल पे खत्री जेम्स का बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे और इधर रेगुलर भी देख रहे होंगे, शॉर्ट भी वीडियो देखे होंगे, लॉन्ग भी वीडियो देखे होंगे। लेकिन अभी जो है धनतेरस एक ऐसा दिन, एक ऐसा शुभ दिन माना जाता है कि इस दिन खास करके लोगों के घर लक्ष्मी जी आते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी तो आते ज़रूर हैं, लेकिन उनके पीछे भी लाने का भी कुछ कारण होना चाहिए ना, उनका आने का भी कुछ कारण होना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के लिए कि आपको धनतेरस के समय क्या कुछ खरीदना चाहिए, आज इसी जानकारी को लेकर हम आप लोगों को लेकर आए हैं खत्री जेम्स एंड सन्स में। यहाँ पे हमारे साथ 2 गो सर जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ बताएँगे कि आप लोगों को क्या घर में रखने से क्या लाभ होता है, क्या पहनने से क्या लाभ होता है, तमाम तरह की चर्चाएँ करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले सर स्वागत। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? अच्छे हैं सर, हमारे ऑडियंस को थोड़ा अब क्योंकि अभी धनतेरस का माहौल है सर, आज कल में धनतेरस होने वाला है। तो धनतेरस में बहुत से लोग तो तमाम चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जैसे कहा जाता है कि धनतेरस धन की शुरुआत होती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो खास करके जितने चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये सब लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है। सारा चीज़। तो कुछ एक-एक करके थोड़ा कुछ डिटेल में समझाएँ सर हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो माँ लक्ष्मी होती हैं, वो धन की देवी हैं बिल्कुल। और उनको कैसे प्रसन्न करें, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि माँ लक्ष्मी जो हैं, वो आई हैं समुद्र मंथन के बाद। बिल्कुल। जो आजकल का जो लक्ष्मी का जो हम लोग बात करते हैं, तो समुद्र मंथन के बाद माँ लक्ष्मी आई है और ये सब जितना भी आप सामान देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब समुद्र से ही आया है। इसका मतलब ये है कि वो लक्ष्मी माता का कोई भाई स्वरूप है, कोई जो है मतलब लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न होंगी, ये सारा वस्तु है। ये सारा वस्तु। हाँ, कुछ शुरुआत करते हैं जैसे यहाँ पे शंख कह सकते हैं ये। ये शंख के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये दक्षिणावर्ती शंख है जी। और ये बहुत ज़्यादा लक्ष्मी के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि दक्षिणावर्ती जो शंख होता है, वो लक्ष्मी माता उसको अपने भाई स्वरूप मानती है और ये रखने से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न रहती हैं और स्थिर रहती हैं। दक्षिणावर्ती शंख का और जो अदर शंख होता है बजाने वाला, तो सर ये भी बजता है? इसको तो कभी बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि लक्ष्मी माता के जब ये भाई हैं, तो इनको क्यों बजाइएगा? ये दक्षिण के तरफ से ऐसा इसका मुँह होता है और जो बजने वाला शंख होता है, वो ऐसे होता है, सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है। लेकिन इसको कभी भी बजाना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कभी बजाना नहीं। नहीं, ये युद्ध के समय महाभारत के समय बजा था और देखिए उसके बाद क्या हुआ था। फिर महाभारत हो ध्वंस गया। और विनाश समझिए हो जाएगा। लेकिन इसको सिर्फ़ रखना है। सिर्फ़ रखना है। हाँ, बस रखना है। अच्छा, इसको रखा कहाँ जा सकता है सर? लक्ष्मी माता के पास रख सकते हैं आप। जैसे घर में मंदिर है, छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है तो जहाँ वहाँ पे पे लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, उनके बीच में इनको रख दीजिए। कोई बोलते हैं कि इसमें ऐसे जल में भी रख सकते हैं आप इसको पूरा भर के या फिर चावल भी इसमें रख के रख सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ये लक्ष्मी दक्षिण माता के पास रखना है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती। हाँ, हमारे साथ एक सर और जुड़े हुए हैं। सर से आपसे भी जानना चाहेंगे सर, यहाँ पे ये चक्र टाइप का कुछ चीज़ रखा हुआ है, मुझे तो नहीं पता। सर इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में ये बताएँ? गोमती चक्र है। इसको बोला जाता है कि विष्णु चक्र भी बोलते हैं लोग। विष्णु चक्र, हाँ, विष्णु चक्र और गोमती चक्र दोनों गोमती बोलते चक्र। हैं। हाँ। इसका विशेष क्या है? इसका विशेष ये है कि हमारा जो पहले ज़माने में ये पैसा के रूप इसका था और ये बोला जाता है कि जैसे ये रहेंगे तो विष्णु जी के जब चक्र हैं, तो लक्ष्मी माता को बहुत अच्छा लगता है, तो ये रहेंगे तो लक्ष्मी जी रहेंगे। और ये एक चीज़ इसका सबसे बड़ा ख़ासियत है कि जो पोटली होता है, जो हम लोग बनाते हैं जिसमें धनिया लक्ष्मी हल्दी पूजा में एक हाँ, पोटली रखा लक्ष्मी हाँ, जाता है। हाँ, हाँ, उसमें उसमें इसको रखा जाता है 5 कम से कम। 5। हाँ, बहुत शुभ होता है, उसके साथ-साथ आप पीला कौड़ी जी। भी रख सकते हैं देखिए, 5। कौड़ी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं पीला कौड़ी है। पीला मैं आप कौड़ी लोगों को दिखा रहा हूँ, अलग-अलग है, हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये पीला पीला कौड़ी है और व्हाइट कौड़ी पीला तो आप लोग देखबे किए हाँ, होंगे। पीला कौड़ी जो होता है ये विष्णु जी का मतलब ये फ़ेवरेट है ये। फेवरेट। हाँ, और ये जो सफ़ेद है, जी। ये भी बहुत रेयर होता है, आप जनरल वाला देखे होंगे, ये जो है लक्ष्मी जी का फ़ेवरेट है। वाक़ई में सर आपके पास जो हम लोग कौड़ी देखे हैं, वो साफ अलग है और ये ये तो अलग ये है। साफ ही अलग दिख रहा है।
हाँ, ये एकदम व्हाइट है, ये बहुत रेयर होता है और आप देखे होंगे इस तरह का हाँ, देखेंगे। इस तरीके का कौड़ी। ये सिंपल कौड़ी है जो दोनों में चलता है, लेकिन ये जो अगर लक्ष्मी जी को पसंद करना है स्पेशलिस्ट, जी, तो उसके लिए सफ़ेद कौड़ी है। हाँ, वही शुक्र। शुक्र हो गया, अच्छा, शुक्र, लक्ष्मी जी। चलिए। और एक चीज़ और है देखिए ये अच्छा, है ये क्या? ये चित्ती भी तो कौड़ी। कौड़ी है सर। हाँ, ये चित्ती कौड़ी है। बोला था कि इसको रखने से आपको जितना भी परेशानी है सब दूर हो जाएगा। कितनी कौड़ी रखने से? हाँ, सारा परेशानी दूर हो जाएगा। तो ये भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं? हाँ, ये सारा चीज़ रखने वाला है। एक और बहुत अच्छा है, वो भी हम दिखाएँगे आपको। ये देखिए, इसको बोलते हैं शंख कौड़ी। हाँ, देखने बिल्कुल में शंख आपको शंख आकार में है। लगेगा, लेकिन ये कौड़ी है एक तरह का। बिल्कुल आप लोग देखे नहीं होंगे ऑडियंस हाँ, बहुत से ये ऑडियंस बहुत नहीं ही देखे रेयर होंगे है। और जो देखे होंगे, जो इसके बारे में जानते होंगे, वो तो जानते होंगे। देखिए इसका जो आकार है ना, बिल्कुल शंख शंख टाइप है है, ऐसा, लेकिन ये ये कौड़ी है और इसकी महानता ये है क्या इसकी महानता क्या है? इसकी भी महानता ये है कि ये भी रखने से आपको लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न रहेगी और साथ यहाँ रहेगी आपके घर पे, जहाँ ये रहेंगे। ये लक्ष्मी माता और विष्णु विष्णु दोनों को प्रसन्न करने के लिए है, शंख कौड़ी बोलते हैं इसको। शंख कौड़ी बोलते हाँ, हैं। हाँ। दोनों का फ़ेवरेट है, लक्ष्मी माता का भी और विष्णु भगवान का भी। तो मतलब ये जो चीज़ जो कौड़ी 3 तरह के 4 तरह की कौड़ी आप हमें दिखाएँ, यहाँ हम लोग रेयर इसको रेयर क्या है सर? कौड़ी रखते इसको हैं। क्या बोले? ये गोमती चक्र दिखाएँ। तो विष्णु बोलते हैं। चक्र भी हाँ। इसको कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो धनतेरस पे स्पेशलिस्ट लोगों को खरीदना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या है ना कि स्पेशलाइज़्ड फॉर जेम स्टोन है हम लोग, जेम स्टोन बेचते हैं। मतलब रत्न का हमारा कारोबार है। लेकिन रत्न की एक दुनिया है आपके हाँ, पास। हमारे पास है और ये धनतेरस में क्या है ना कि धन की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी आपके घर पे आती हैं और माँ बिल्कुल। लक्ष्मी जब आएँगी, तो जाती भी हैं। लेकिन उनको अगर स्थायी रूप देना है, रखना है उनको, मतलब उनको प्रसन्न रखना है, जी। तो अगर उनको प्रसन्न रखना है तो ये सब सामान हम लोग देते हैं और बेस्ट क्वालिटी का देते हैं, क्योंकि हम लोग के जो भी कस्टमर हम लोग से लेते हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा उनको प्रोडक्ट दें। सर एक चीज़ है हमारे पास बहुत सारे चीज़ें दिख रही है लेकिन तत्काल एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। हाँ, इसी चीज़ को हम काफ़ी देर से देख रहे थे कि वो एक्चुअली वो है क्या सर? ये जो है बहुत ही रेयर होता है, ये एकाक्षी नारियल है। क्या है सर? एक आक्षी नारियल, मतलब कि नारियल है ये? हाँ, क्या बात कर नारियल रहे हैं का सर? सूखा रूप है। ये मतलब ये नारियल है? हाँ, नारियल, हाँ, कोकोनट। मतलब इसमें एक आँख है। ये जो है जैसे आप बहुत रखने से तांत्रिक, मतलब एक तरह का ये है प्रक्रिया है कि जैसे इसको रखेंगे, हुँ। तो मतलब माता लक्ष्मी का एकदम आपको आशीर्वाद मिलेगा। डायरेक्ट एकदम आशीर्वाद मिलेगा। तंत्र विद्या में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप तंत्र मतलब क्या हो गया? माँ लक्ष्मी को बुलाएँ और उनको कुछ देर तक रोक रोक लिए। लक्ष्मी को कुछ देर रोक लिए, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हाँ, देखिए और इसके साथ-साथ एक ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत यूनिक चीज़ है, ये लघु नारियल है। ये भी नारियल है सर? हाँ, हाँ। जैसे आप सर हम नारियल लाइफ़ रख में इतना उम्र हो गया सर पहली बार देख रहे हैं ऐसे-ऐसे चीज़। तो खत्री जेम्स में तो आपको पता ही होगा कि यूनिक चीज़ रखते हैं हम लोग। यूनिक चीज़। हाँ, ये और बहुत कम अच्छा जगह मिलेगा। यूनिक तो चीज़ है ही ये यूनिक है लेकिन लाभकारी भी उतना ही है। और लाभकारी भी है और बहुत सस्ता प्राइस में यहाँ पे मिलेगा। बहुत सस्ता रीज़नेबल, प्राइस भी? बहुत रीज़नेबल, एकदम थोड़ा-थोड़ा पैसा में मिलेगा। जैसे ये हम लोग मात्र 10 से 15 रुपए का बेच रहे हैं। कौड़ी 2 से 3 रुपए का बेच रहे हैं। और ये वाला चित्ती कौड़ी जो है वो 15 से 20 रुपए का, ये भी शंख कौड़ी भी 15 से 20 रुपए अच्छा का। ये जो कौड़ी होता है सर इसकी एक चीज़ और भी जी, देखिए, पहले जी। आप एक बार ये चीज़ देखिए। ये यूनिक चीज़ है, लक्ष्मी यंत्र है ये। लक्ष्मी जी एकदम, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है कि श्री यंत्र भी है, इसमें गुंजा भी है, इसमें कौड़ी भी है, रुद्राक्ष भी है, गोमती चक्र भी है, पाइराइट भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है, बिल्कुल। जिससे माँ लक्ष्मी तो एकदम प्रसन्न हो जाएँगी और चाहेंगे कि आपके शॉप मतलब प्रतिष्ठान यानी शॉप पे या घर में रहें, तो एकदम टिक के रहेंगे। एकदम टिकी रहेंगी। और ये देखिए एक चीज़ और, ये बहुत यूनिक चीज़ है और ये हर आदमी को कमल गट्टे की माला ज़रूर चढ़ाना चाहिए, कमल लक्ष्मी माता। गट्टे क्या माला? हाँ सर इसका कहीं नाम हम कमल सुनते गट्टा हैं मतलब हो गया बट जो इसका महत्व नहीं जानते। बता रहे हैं, जो कमल का फूल होता है ना, उसका ये बीज है। यानी कि माँ लक्ष्मी जो है कमल के फूल फूल पे पे रहती हैं। विराजमान रहती हैं जी। और उसका ये बीज है। तो यानी कि ये भी अस्थायित्व के लिए, यानी कि लक्ष्मी माता आई और रुकी जी। और उनका पुनर्जन्म भी हुआ। एक कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट बीज है से क्या बीज होता से है? वो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। नया जन्म होता है। तो लक्ष्मी माता आएँगे भी, रहेंगे भी और और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय उत्पन्न और भी मतलब नया-नया लक्ष्मी
इस टाइप से आते रहेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये सब कॉन्सेप्ट होता है। सब कॉन्सेप्ट हाँ, ये सब हमारे ऋषि महर्षि का बनाया हुआ चीज़ है। ये सब अगर रखने से आप एक बार देखिएगा कि ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। ज़रूर से ज़रूर। हाँ। इस धनतेरस इन सब चीज़ों की खरीदारी खास करके करनी चाहिए। ख़ास करके करना चाहिए, एक पोटली बनाना चाहिए और इसको एकदम रखना ही चाहिए। एक बात और जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस से थोड़ा चाहेंगे कि अगर मान लिया कि अगर एक कौड़ी है या यहाँ पे 4-5 तरीके का कौड़ी हमको दिखा रहे हैं सर आप, तो इसमें क्या क्वांटिटी होती है कि हाँ, कितना रखें, कितना? मिनिमम 5 पीस रख सकते हैं आप कोई भी, बहुत सस्ता है। हम लोग जो है ना ये कस्टमर के लिए बेच रहे हैं 2 रुपये पीस मात्र। ये 2 रुपये पीस है, ये 15 रुपये पीस है, ये भी 2 रुपये पीस है, ये भी 2 रुपये पीस है, ये 15 से 20 रुपये का पीस है। और तो ये हम जो लोग नारियल इसमें में आज बेचते के हैं दिन कोई कमाते नहीं है, ये मात्र 50 रुपीस का है। सर, एक तो यूनिक चीज़ और वो भी इतना सस्ता। हमा हम लोग जो है ना चाहते हैं कि सबके पास लक्ष्मी बढ़े, सबके पास लक्ष्मी बढ़े और सब कोई प्रसन्न हो और खत्री जेम्स में आए। सब लोग खुश रहे। हाँ, सब लोग खुश रहे क्योंकि तो सर हम मेरे पास जो जानकारी है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि खत्री जेम्स में एक इस तरीके का पूरी तरीके का आपके पास वृक्ष है और उसमें हर एक तरह का फल लगा हुआ है और लोगों को जानकारी नहीं है तो जानकारी खत्री जेम्स में आकर ले लें। नया जो लोग हैं वो इस वीडियो को देख के सीखेंगे और जो पुराने लोग हैं वो हमारे पास ऐसा ही आते हैं कि भाई इसके पहले वाले साल में आए थे, अब फिर से दीजिए हमको नया चीज़। बिल्कुल। तो यूनिक हमेशा हम लोग ऐड ऑन करते हैं कि यूनिक से यूनिक चीज़ और बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल। सर, तो एक यूनिक और अभी हमको बता दीजिए, यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है सर, इस पेड़ का क्या खासियत है? ये कौन-सा पेड़ है और इसको घर में रखा जा सकता है या रोपा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? ये इसका नाम है हुँ। ये पारिजात वृक्ष। ये भी पारिजात वृक्ष। हाँ, ये भी बोला जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, इसका भी उत्पत्ति हुआ था। ये एक वृक्षों में रत्न के समान है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको स्टोन ट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्टोन के रूप में बना हुआ है। और इसका सबसे बड़ा ख़ासियत है ना कि इसमें जितना भी रत्न है सब ओरिजिनल है 100% और ये सब गुणकारी है। इसमें कई चीज़ है जैसे आप ये देख रहे होंगे, जी, जी। ये लौह है। जो उसका लौह तना है। हाँ, तना जो है लाह से बना हुआ है। लाह वो होता है बिल्कुल, आदमी ये लेडीज़ लोग जो पहनती है चूड़ियाँ चूड़ी जो में हाँ, बनता है लाह वो से। सौभाग्य का प्रतीक होता है। उसके साथ-साथ ये नीम का ये जो पेड़ है जो पेड़ ओरिजिनल है। लकड़ी है ये। अच्छा, नीम ये का है। ओरिजिनल है सर? हाँ, हाँ, ओरिजिनल है प्योर। और ये ये नीम नी का? हाँ, नीम का स्वास्थ्य के लिए संबंधित इसको बनाया गया है। कि नीम स्वास्थ्य के लिए? हाँ, नीम नीम जैसे से होता है हमारा कि क्या ये होता है, ओरिजिनल है? एक कॉन्सेप्ट है ये हाँ जी। बहुत बड़ा चीज़। अच्छा। ये एकदम मतलब समझिए ना कि ये रिसर्च है एक तरह का, रिसर्च है और इसको आप घर पे रखिए, बहुत फ़ायदा करेगा। हर तरह का चीज़ है, जैसे नीम का हो गया स्वास्थ्य के लिए, लौह हो गया सौभाग्य के लिए, ये रत्न हो गया अपने 7 चक्र होता है शरीर में उसके बिल्कुल। लिए होता है ये। हम लोग के पास तो अलग-अलग भी है, वो अच्छा, भी भैया थोड़ा एक बता चीज़ देंगे। और बताएँगे इसके बारे में सर आप एक चीज़ और बताएँ। हुँ। या अच्छा हम इसको घर लेके चले गए, अब इसको कहीं भी रख सकते हैं या इसका रखने का कुछ आप ख़ास जगह है? जहाँ पे बहुत देर या तो रहते हैं वहाँ रखिए या फिर एकदम से घर में नहीं है तो भगवान के पास रखिए, मंदिर। मंदिर के पास रखिए या आपका जो घर का सेंटर है वो पर वहाँ पे भी रख सकते हैं और एक स्थान ये भी है ईशान कोण, नॉर्थ और ईस्ट के कोना में भी रख सकते नॉर्थ और ईस्ट के कोने को ईशान कोण हैं। बोलते हैं और हाँ, वहाँ पे भी इसको रख सकते ये जो जितना भी पेड़ देख रहे हैं ना आप, हैं। जी, इसमें यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है हमारे पास, जी, जी। ये सबका एक अपना खासियत है। अच्छा, सभी जितना हाँ। पेड़ यहाँ पे हमको दिख रहा है, सबका अपना खासियत है। सबका अगर हम अपना बताना खासियत है। चालू करेंगे ना, जी। तो आप एकदम प्रभावित हो जाइएगा कि इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऋषि महर्षि जो हमारे सांसारिक में पूर्वज जी, लोग जो थे, उस चीज़ को वो रिसर्चर लोग जो थे, ऋषि मतलब क्या हुआ? रिसर्चर। रिसर्च तो वही लोग जो है ना रिसर्च किए और आज हम लोग ये चीज़ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उन लोग का कितना दिन का मतलब मेहनत मेहनत है। और हम लोग अब फ़ायदा उठा रहे हैं अब क्योंकि अब जानकारी जागरूकता भी बढ़ गया है। सर थोड़ा-सा इसके बारे में तो आप बता दिए, ट्री के बारे में बता दिए, एक ये गोमती शंख क्या क्या दक्षिणावर्ती दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र होता है। अच्छा, देखिए मैं भी भूल जाता हूँ और मैं जानता नहीं हूँ, बाकी में ये शंख ये कई बार सर जैसा बताएँ कि बजा था और बजा तो क्या हो गया वो आप लोगों को पता ही होगा। बजाना नहीं है, इसको रखना है। बजाना नहीं है, ये लक्ष्मी जी का भाई है और इनको रखना है। तो इस दीपावली आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल चीज़ें लेकर आया है खत्री जेम्स से। देखिए, एक चीज़ और भी आप लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे इतना है, इतना आइटम है, इतना है कि शायद
एक वीडियो कब बनाएँगे ना तो 3, 4, 5 घंटा में भी नहीं पूरा होगा। ये देखिए करंगली माला है, बहुत ज़्यादा अभी इसका क्या मतलब बोले सर प्रचलन इसका? बढ़ गया है। करंगली माला। रंगोली माला। हाँ, ये नेगेटिविटी को ख़त्म करता है और बहुत ज़्यादा अंदर से पावरफुल बनाता है और नेगेटिविटी को एकदम रोक देता है। कोई अगर नज़र वग़ैरह ये सब अगर कुछ भी है, तो ये एकदम रोक देगा उसको। सर ये बहुत कैसे-कैसे लोग इसको पहन सकते हैं या सर्व सब लोग पहन सकते हैं? सब लोग पहन सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई परेशान है कि एकदम नज़र ये वो अगर इस टाइप से लग रहा है, तो एक बार मेरे कहने से पहनिए। सर एक चीज़ आप पूछना चाहेंगे आपसे सर, सब कुछ पे तो चर्चा कर लिए। जैसे घर में कहता है ना कि बच्चों को नज़र बड़ा जल्दी लगता है। तो बच्चों के लिए क्या कुछ ख़ास ऐसा है या यही माला पहनाया जाए? बच्चों के लिए लाजवर्थ पहना सकते हैं क्योंकि वो मतलब कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं नाज़ुक होते और हम लोग का स्टैमिना थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा यूँ अगर हम ये पहन रहे हैं, हैं। जी, तो इसका कुछ पावर भी है। बिल्कुल। उसको झेलना बच्चे लोग के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ये हम लोग के लिए है और बच्चे के लिए आप बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि लाजवर्थ का माला होता है या फिर लाजवर्थ का लॉकेट बना सकते हैं, मूँगा का लॉकेट बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। जो बच्चे लोग पहन हाँ, सकते जो हैं। बच्चे लोग के लिए फ़ायदेमंद है। सर अगर देखा जाए इस लक्ष्मी पूजा तो आप देखिए सर कुछ और दिखा रहे हैं। एक और चीज़ देखिए, पाइराइट पाइराइट ये लक्ष्मी के लिए एकदम मतलब रख लीजिए, एकदम संपन्नता आपका बढ़ जाएगा। घर में सर ये वैभव तो लक्ष्मी पत्थर है, ऐसे लोग कहेंगे पत्थर है। पत्थर है, लेकिन ये क्या है? आप देखिए इसको गौर से देखिए क्या है? इसमें ब्लिंक कर रहा है। हाँ, हर जगह हर मतलब अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन लक्ष्मी है। माता किस लिए फ़ेमस है? लग्ज़रियस लाइफ़, हाँ, अट्रैक्शन, बिल्कुल। वैभव ये सब। जैसे दिवाली में क्या करते हैं? लाइट लगाते हैं। दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्योंकि क्योंकि लक्ष्मी माता को सब पसंद है, पसंद सफाई पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से जैसे मेहमान आते हैं तो हम लोग उनके लिए तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं या बिल्कुल, कुछ सजाते हैं। बिल्कुल। उसी तरीक़ा से ये सब जो है ना लक्ष्मी माता को अट्रैक्शन मतलब प्रभावित करने के लिए है ये सब। ये जितना चीज़ है। जितना भी हाँ, यहाँ पे यहाँ दिखाएँ कौड़ी हो ये अच्छा ये गया, गोमती चक्र हो गया, सर पाइराइट हो इतना गया। छोटा है सर वज़न बहुत है सर। हाँ, तो ये रियल पर पत्थर है ना ये। देखिए इसका ख़ासियत क्या है? इसे कान में खाली आप रखिए, आपको लगेगा कि आप समुद्र में हैं। सही में सर। लग रहा है ना कि लग आप रहा है कि समुद्र समुद्र के के बीच में किनारे में बैठे बीच में हुए हैं। बैठे हुए चारों तरफ ऐसा से ही हम लोग का कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है, धर्म ग्रंथ में। सब चीज़ का एक प्रमाण है। हर चीज़ का प्रमाण है। आप खुद यूट्यूब में बिल्कुल, बिल्कुल, बनाते बिल्कुल, बिल्कुल। वो महसूस लग रहा होगा कि आप जो है समुद्र के बीच में बैठे हुए हैं। दोनों अगर लगा लीजिएगा, आपको लगेगा नहीं कि आप यहाँ पटना में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और ये ये सही में मेरे को भी सुनाई देखिए, पड़ा है। आप ऐसे करके खाली सुनिए। ये एक सिस्टम है, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, बहुत अलग चीज़ है ये। जब अच्छा सर जानना चालू कीजिएगा ना, तो आप एकदम सरप्राइज़ हो जाइएगा कि इतना भी ज़्यादा मतलब जानकारी ऋषि महर्षि लोग को था। सर हम इतना ही देख के शौक हो रहे हैं जितना आप बता दिए सर इतना छोटा नारियल, गोमती चक्र हम लोग कौड़ी सीधा-सीधी कौड़ी जानते थे लेकिन यहाँ तो 4-5 तरह के कौड़ियाँ यहाँ आप दिखा दिए सर। ये कमलगट्टे का महत्व बता दिए। ये माले को क्या बोले सर? करुंगली माला। करौंगली माला। और बहुत ही इसका एक द नज़र साउथ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। लेकिन जैसे होता है ना कि एक जगह से फ़ेमस है तो अगला जगह भी इसको पहुँचाया जाए। तो बिल्कुल, इंटरनेट की दुनिया में तुरंत इधर से उधर हो इधर जाता हो है। जाता है। और इस इन सब की एक शुद्धता, सीधी भाषा में कहें शुद्धता की जो पहचान है वो क्या होती है? ये पहचान देखिए, आप ये मान के चलिए ना कि आपका जो भी कोई दुकानदार हो ना, ऑथेंटिक हो बस। क्योंकि ऑथेंटिक पहचान एक-एक चीज़ का करने के लिए 10-10 साल लगेगा। 10-10 साल लगेगा? जानकारी रखने के लिए। आपको क्या लग रहा है ऋषि महर्षि लोग खाली हल्दी पे खोज किए होंगे तो कितना साल लगाए होंगे? ये चीज़ सोचिए। सही बात। ये जो जानकारी है ना, ये 1-2 दिन का चीज़ नहीं है। ये 10 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बड़े-बड़े लोग आते हैं, बड़े-बड़े जानकार लोग आते हैं, तो वो लोग बताते रहते हैं कि देखिए आप अपने कस्टमर को ये चीज़ बोल सकते हैं। वो अपना रिसर्च बताते हैं। जो खुद रिसर्च जो किए हैं वो लोगों को मेरे बताते पास ऐसे-ऐसे लोग हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हैं। इस पे रिसर्च किए हुए हैं, यानी कि चित्ती कौड़ी पे। तो स्पेशलिस्ट वो है। बताए कि देखिए आप चित्ती कौड़ी रखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम लोग के माइंड में एक स्टोर हुआ, हम लोग दिए भी बहुत सारे लोगों को, तो फ़ायदा किया। उसका रिजल्ट अच्छा वैसा ही आया। कोई बोले कि नहीं ये चीज़ रखिए, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है हर साल का कॉन्सेप्ट। हर साल कुछ ना कुछ हाँ, नया पिछले होता साल है। हम लोग एकाक्षी नारियल नहीं लाए थे, इस बार लाए, क्योंकि हमको कोई बताया कि एकाक्षी नारियल रखिए आप, कस्टमर को दीजिए, उनको फ़ायदा होगा। तो हम लोग कस्टमर के लिए तो धनतेरस का दिन ही होता है। बिल्कुल। ये प्राइस आपको इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम बिल्कुल। लोग
गिफ्ट रूप में नहीं, दे हम रहे तो हैं। सोच ही नहीं रहे थे सर कि गिफ्ट इतना रूप में सस्ता आप ही कहीं मिलेगा। भी जाइएगा ना तो 5, 10, 20 रुपए पीस मिलेगा। हम लोग 2 रुपए पीस ले रहे हैं। उसके देखिए, साथ हम बता आपको रहे ये हैं। भी यहाँ पे हाँ, हाँ, ये सब अपने तरफ अच्छा, से ये देंगे। बैग भी दीजिएगा? हाँ, अपने तरफ से देंगे। हम लोग का उद्देश्य उस दिन कमाना नहीं होता है, गिफ्ट रूप में गिफ्ट करना है हाँ, लोगों लेकिन खुशियाँ मिल-जुल के मनाना है। कस्टमर क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। हम तो चाहेंगे कि लक्ष्मी मेरे पास आएँ, खुद आए, चल के बिल्कुल, आएँ, खुद चल तो के हम उनका स्वागत नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। ऐसे बोलिए। बिल्कुल। ये नो सुस्वागतम। प्रॉफिट आता है। हाँ, सुस्वागतम के रूप में है ये सब। ये जस्ट हम भी चाहते हैं कि हमारे पास लोग आए, हम पैसा क्यों कमाएँगे? जैसे ही लक्ष्मी आ रही है तो पैसा क्यों पैसे कमाएँगे? कमाने की क्या है, सही बात है, वही आ रही यही है। सिर्फ़ आइटम नहीं है मेरे पास। मेरे पास बहुत सारा चीज़ है, आप अपने चाँदी का बहुत सारा चीज़ है। चाँदी का सिक्का, चाँदी का प्लेट, चाँदी का भैया बर्तन। दिखाइए सर, आप थोड़ा अपने दिखाइए वीडियो तो। में दिखा लीजिए ये। आप अपने ये जो वीडियो है, में दिखा आप लीजिए। इसको थोड़ा ये बालाजी क्या है सर? बालाजी है। ये चांदी के 100 हैं? हाँ, 100% इसमें ये हॉलमार्क भी किया हुआ है। 100% 99% बोलते हैं, 99%। और ये इसका फिनिशिंग आप देखिए बिल्कुल। दिखाया एक बार। कितना ज़्यादा चकाचक। फिनिशिंग है। और ये जो मतलब भी 360 डिग्री वाला है, ये नहीं कि सिर्फ़ आगे से, 3D आप है। पीछे से भी देखिएगा, तो वही फिनिशिंग रहेगा। हम लोग ये सब मतलब कुछ भी रखते हैं तो सर, थोड़ा-सा अच्छा इसके साथ-साथ इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं सर जो अभी धनतेरस को खरीदना चाहिए? क्योंकि सर ये धनतेरस मतलब साल का एक ऐसा दिन होता है जो लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त ख़ास होता है सर। तो और क्या-क्या इसके अलावा आप आप दे अपने सकें? चैनल पे दिखाइए, आप दिखाते जाइए, हम लोग ये बताते जाएँगे। चांदी का आप भी आइटम हम बताइए लोग सर। हाँ। रखते हैं। जैसे चांदी का हम लोग आइटम भी रखते हैं। ज़्यादातर हम लोग 92% वाला हॉलमार्क भी रखते हैं। जी। देखिए इसमें लिखा ये भी है 92%। हाँ, 92% है। हाँ, और तो संयोग से ये सब हम लोग बहुत सारा चीज़ कोशिश करते हैं कि संयोग से हमारे भैया भी आ गए हैं, तो उनसे वो ये वीडियो में ये सारा जैसे दिखा बर्तन दीजिए। पूजा पाठ उसके का अलावा भी हम लोग दिखा देंगे कि पूजा क्या-क्या पाठ चीज़ का भी करनी है। बर्तन रखते हैं। गिलास है, ये भी हॉलमार्क है पूरा। अभी पैकिंग किया हुआ है। आप क्या कहेंगे सर जाते-जाते? जाते-जाते यही कहेंगे कि दीपावली ऑडियंस और को क्या कहेंगे? हमें नहीं, ऑडियंस को कहेंगे। धनतेरस में एक बार ज़रूर आइए। इस बार आप आके देखिए और आपको हमेशा धन जो है 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तो ज़रूर होगा। बहुत अच्छी बात कह दी हैं आप और इस धनतेरस स्पेशल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि इस बार अगर लक्ष्मी पाना चाहते हैं, लक्ष्मी को एकदम घर में टिकाना चाहते हैं कि नहीं लक्ष्मी जी मेरे ही घर में रहें, तो भैया आप नहीं, लोगों आप के नहीं पास 3-4 दिन हट के साथ माता को बुलाइए, हट के साथ क्योंकि आपका अधिकार है, आप बच्चे हैं, आप संतान हैं, माता के संतान हैं, माँ हैं वो हमारी। बिल्कुल। आप एक बार पुकारिएगा, मन से पुकारिएगा, निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपके यहाँ आएँगी और टिकेंगी, स्थिर रूप से रहेंगी। भगवान विष्णु और गणेश का भी साथ में आराधना ज़रूर कीजिए क्योंकि भगवान विष्णु के साथ ही अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी विराजती हैं और गणेश लक्ष्मी गणेश का जो संयोग है वो माता और पुत्र का है। तो इसलिए आप दोनों रूप में जब आप पूजा करते हैं तो माता एकदम अस्थायी रूप से आती है और हम लोग भी उनके पुत्र हैं, तो संतान हैं, तो इसलिए वो प्रसन्न होती हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए और इस धनतेरस चूकिए नहीं, आपको आना है खत्री जेम्स एंड सन्स। आने के लिए एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। आपको पटना जंक्शन आना है, पटना जंक्शन से आपको आना है डाक बंगला चौराहा। डाक बंगला चौराहा से जैसे ही गांधी मैदान की तरफ आप मुश्किल से 10 से 20 कदम बढ़ते हैं, राइट हाइट राइट साइड पे आपको दिख जाएगा ग्रैंड प्लाजा और ग्रैंड प्लाजा के अंदर एंट्री कीजिए और बस वहीं पे थोड़ा-सा आगे बढ़िएगा और बस उसपे भी दाहिने हाथ पे ही आपको दिखेगा खत्री जेम्स एंड सन्स। बाकी विशेष जानकारी के लिए अगर एड्रेस नहीं समझ में आया, पटना जंक्शन उतर जाइए, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।